हैं इसका अपन 41 नंबर पढ़ेंगे। शब्द के इस उत्पत्ति के मूल अर्थ को लेकर आलोचकों ने निर्माण के सिद्धांत को निरर्थक बना दिया। मतलब जो उनको सहन नहीं हुआ कि जो गौतम बुद्ध ने निर्माण के बारे में बताया है वो सही है, तो उन्होंने क्या किया, आलोचना की। उनका मानना है कि निर्माण का अर्थ सभी मानवीय भावनाओं का बुझ जाना जो मृत्यु के समान है। इस प्रकार के अर्थ द्वारा उन्होंने निर्माण के सिद्धांत का उपहास बनाने की कोशिश की है। जब कोई भी इस अग्नि स्कंध कम सूत्र की भाषा पर विचार करेगा उसे स्पष्ट हो जाएगा कि निर्वाण का इस प्रकार का कदापि नहीं है। इस प्रवचन में यह नहीं कहा गया है कि जीवन जल रहा है और बुझ जाना मृत्यु है। इसमें यह कहा गया है कि रागाग्नि जल रही है, दोषाग्नि जल रही है तथा मोह अग्नि जल रही है। इसी अग्नि स्कंधकम सूत्र में यही कहीं नहीं कहा गया है कि आदमी की हर प्रकार की भावनाओं को मृत्यु कर देना चाहिए। यह कहता है कि आग में घी मत डालो, अर्थात आग को और मत बढ़ाओ, है ना। इस दूसरी बात यह है कि आलोचक निर्माण और परिनिर्माण में भेद करना भी भूल गए थे। मतलब निर्माण अलग है और परिनिर्माण अलग है, इसमें इनको ये भी अंतर पता नहीं है। जैसा कि उदाहरण में कहा गया है, जब शरीर के महाभूत बिखर जाते हैं तब परिनिर्माण होता है, सभी संज्ञाएं रुक जाती है, सभी वेदनाओं का नाश हो जाता है, सभी प्रकार की प्रक्रिया बंद हो जाती है और चेतना जाती रहती है। इस प्रकार परिनिर्माण का अर्थ है पूरी तरह बुझ जाना, मतलब कुछ हलचल नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ समाप्त होना। इसे क्या कहेंगे, परिनिर्माण। क्या कहेंगे, परिनिर्माण। निर्माण का कभी भी यह अर्थ नहीं हो सकता। निर्माण का अर्थ है अपनी भावनाओं पर पर्याप्त संयम रखना। मतलब हमारी जो भावना है दूसरों के प्रति वो क्या करना है, शांत रखना है। किसी की ना हमें बुराई करना है ना किसी के काम में टांग अड़ाना है, जिससे आदमी धर्म के मार्ग पर चलने के योग्य बन सके। इससे अतिरिक्त तो कोई दूसरा आशय नहीं है ना। निर्माण का मतलब यही है कि हम दूसरों का काम में अपना काम ना करें, है ना। राग को समझाते हुए स्वयं भगवान बुद्ध ने यह स्पष्ट किया है कि सदाचरण पूर्ण जीवन का ही दूसरा नाम निर्वाण है। मतलब सदाचरण निर्वाण मतलब कि हमारा आचरण जो है सबसे अच्छा है, उसे ही क्या कहा गया है, निर्वाण कहा गया है। एक बार रात थे भगवान बुद्ध के पास आए, भगवान बुद्ध को अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए राजखेर ने भगवान बुद्ध से कहा, भक्ति निर्माण किस लिए है। तथागत ने उत्तर दिया, निर्माण का अर्थ है वासनाओं से मुक्ति। लेकिन भक्ति निर्माण का उद्देश्य क्या है। निर्माण प्राप्ति के सदाचारण पूर्ण जीवन दिया जाता है। जीवन का लक्ष्य निर्माण ही धैर्य है। मतलब निर्माण ये हमको धैर्य रखता है, मतलब हम शांत रहे, है ना। निर्माण का अर्थ बुझ जाना नहीं है। ये बात सारस्वत ने भी अपने इस उपदेश में स्पष्ट की है। एक बार भगवान बुद्ध सावित्र में अनाथ पिठिक के देवतराम के विहार कर रहे थे, जहाँ सारे पुत्र भी ठहरे हुए थे। धन्यवाद।